इधर ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन भेजकर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में सीएम को 3 समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि सीएम पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर समन पर रोक लगाने की मांग की है। अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाना गलत है। बता दें कि सीएम ने जमीन मामले में पूछताछ के लिए जारी पहले समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उसे वापस लेने का अनुरोध ईडी से किया था। साथ ही समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाने की भी बात कही थी। तो एक बार फिर से ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। बता दें कि इस बार ईडी ने 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है सीएम हेमंत सोरेन को। तो इससे पहले भी ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 3 बार समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया था। तो हालांकि सीएम पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर अब तक नहीं गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी, क्या लगता है कि इस बार जो ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है सीएम हेमंत सोरेन के लिए, इस बार वो जाएंगे या इस बार भी सीएम सचिवालय की तरफ से डाक जाएगा? अंजनी, आपसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन भेजकर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में सीएम को 3 बार समन भेजा है, लेकिन अब तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं गए हैं। और वहीं बता दें कि ईडी द्वारा जारी किए गए समन को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है और ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर समन पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले समन जारी किए जाने को भी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी, क्या लगता है कि इस बार जो ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है, इस बार सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे या इस बार भी सीएम सचिवालय की तरफ से डाक जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, तो उसमें क्या निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या किस तरह से सुनवाई करेगी और क्या दिशा निर्देश मिलेगा, क्या जजमेंट होगा, उस पे तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं। तो ये और तमाम लोगों को पता है कि कल का दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है और उसके बाद ही ईडी का जो चौथा सम्मन मिला है, मुख्यमंत्री क्या करेंगे और किस तरह से वो कानूनी राय लेंगे, तो वो तमाम चीज़ें जो है कल के निर्णय पे टिका है। और देखना ये होगा कि दरअसल जो मुख्यमंत्री ने जो रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की है और इनके अधिवक्ता जो हैं वो बीमार चल रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि वो कल भी सुनवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये चौथा सम्मन है और 23 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी है। ये तमाम जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा मामला है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन सोमवार का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रुति जी बिल्कुल अंजनी, जैसा कि आपने कहा कि जो अभी सीएम हेमंत सोरेन और उनके अधिवक्ता लगातार पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो कल की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उस पर क्या लगता है कि सीएम के तरफ से अधिवक्ता बदले जाएंगे या फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अभी फिलहाल वो नहीं जा पाएंगे? देखिए, जिस तरह से कल का जब जो समय दिया गया है,
तो पिछली जो रिट याचिका के लिए जो पहली सुनवाई के लिए जो बातें आई सामने निकल कर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देखते हुए और ये सोमवार का दिन जो है सुनवाई का रखा है। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि वो अधिवक्ता अब ठीक हो गए हो तो वो सुनवाई हो सकती है, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो निर्भर करेंगी कल की सुनवाई क्या होती है। लेकिन ये भी बात है कि ये एक दिन में सुनवाई नहीं हो सकती है, तो हमें लगता है कि आने वाला जो 23 सितंबर है उससे पहले क्या होगा, ये तमाम चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करेंगी, उनके फैसले पर निर्भर करता है। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री को जो चौथा सम्मन मिला है और अब आगे ईडी क्या करेगी, तो ये देखने वाली बात होगी। श्रुति, बिल्कुल अंजनी, अगर मान लीजिए कि कल की जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के पक्ष में अगर कोई फैसला सुनाया जाता है तो कितनी मुश्किलें सीएम हेमंत सोरेन को सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, क्या होगा, ये अभी इसको हम कह सकते हैं कि उस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है कि जजमेंट क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि तमाम चीज़ें कल के सुनवाई पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री को जाना होगा या नहीं जाना होगा। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है, तभी ये फैसला हो पाएगा कि 23 सितंबर को वो ईडी के दफ्तर जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर जिस तरह से लगातार कई चीज़ों में जैसे 9 सितंबर का जो दिन था वो G20 की बैठक में वो दिल्ली गए थे राष्ट्रपति के बुलावे पे। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से वो अब कानूनी राय लेते हैं और आगे वो क्या करेंगे, कल पर निर्भर करता है। कल सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल का दिन झारखंड राज्य सरकार के लिए एक खास महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसकी सुनवाई होनी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता हैं वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे में भी अभी संदेह है कि कल हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। वहीं बता दें कि ईडी ने चौथा समन जारी किया है सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ और उन्हें 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाई